100 बच्चे से इसका सिलसिला शुरू किया। 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हमारे ज़ेर साया। 2 बच्चियों ने ग्रेजुएशन की। एक बच्चा इस वक्त रावलपिंडी में डॉक्टर बन रहा है। एक बच्चा जो CA कर रहा है। के साथ साथ हम 10,000 रुपया सालाना स्कॉलरशिप भी देते हैं। हमने वो फैमिलीज देखी हैं कि शायद वो दाल भी रात को आसानी से नहीं खा पाते। रमज़ान के महीने में हम गरीब बेवा मुस्तहिक फैमिलीज को राशन भी देते हैं। चावल, चीनी, शक्कर, घी, नमक, मर्च, हत्ता के दूध के पैकेट, खजूरें, सवैयाँ, ये सब चीज़ें देते हैं कि अगर वो फैमिली कुछ नहीं कम से कम रमज़ान का 1 महीना बेहतर तरीके से खा लें। सेंटर मॉडल जैसे स्कूल में अगर मैं क्लास में गया हूँ, पहुँचा हूँ, तो पता चला है जो पीछे लाइन में स्टूडेंट्स हैं, अगर नज़र आ रहा है कि उनकी वाइट शर्ट है तो नीचे उनकी खाकी पैंट नहीं है, उसके पाँव में शूज़ नहीं है। साल में 1 दफ़ा स्कूल बैग देते हैं, उसके अंदर बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी, ज्योमेट्री बॉक्स, यूनिफॉर्म देते हैं। सर्दियों में बकायदा उनको जर्सी देते हैं। 2000 से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट कर चुके हैं। 60% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यतीम हैं। सेहत के मैदान में भी काम कर रहे हैं। अस्पतालों में एक अपने माफिया बैठा हुआ है, इस सपोर्ट को डायरेक्ट उस तक चलने नहीं देता। कोशिश हमारी होती है कि किसी को नकद कुछ ना दें, चीज़ें लेके उनको उसके स्कूल में उसके घर जाके पहुंचाते हैं। किसी की आंख का ऑपरेशन था, अगर वो करा रहे हैं अस्पताल में, हम कहते हैं किस अस्पताल में है, क्या कुछ है, हम बंदा भेजते हैं, वहाँ किसको क्या फ़ी पे करनी है वो कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद अहमद। महंगाई की वजह से गरीब और मुतवसत तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। मेरे साथ मौजूद है निसार ज़िया साहब, जो लबैक फॉर वेलफेयर के नाम से एक फलाही इदारा चला रहे हैं। ये गरीब बच्चों को, गरीब ख़वातीन को और बेसहारा जो भी फैमिलीज़ हैं उनकी फलाह के लिए, उनकी मदद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र ना, बिल्कुल ठीक। अच्छा निसार ज़िया साहब, ये सिलसिला आपने कब से शुरू किया और कैसे आप बच्चों को तालीम, तरबियत और उनको सेहत की सहूलियात फराहम करने के साथ साथ जो बेवा ख़वातीन हैं उनकी फलाह के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? एक्चुअली शुरू हमने कोई तकरीबन 2001 में किया। सबसे पहले हमने ये फिर सोचा कि हम क्यों ना इसको तालीम के मैदान में जो है वो काम करें, ताकि एक तालीम एक ऐसा शोबा है कि बुनियादी तौर पर जो गरीब और ऐसे लोग होते हैं, मज़दूर लोग होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो तालीम की होती है। अगर तालीम का शऊर उनमें पैदा किया जाए, उनको तालीम फ़राहम की जाए, उनके बच्चों को मौका दिया जाए, तो कम से कम वो आगे बढ़ने का उनको एक उनके अंदर तब्दीली आएगी। जब ऐसा होगा तो फिर ज़ाहिर है माशरे में बेहतरी पैदा होगी। तो यूँ हमने सिलसिला शुरू किया जिसमें तालीम से, और 2002 में फ़र्स्ट टाइम हमने एक 100 बच्चे से इसका सिलसिला शुरू किया। हम जो देते हैं ये सारी सपोर्ट गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें हमारा लेवल 1 से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट को इसलिए नहीं करते कि प्राइवेट में बच्चे जो जाते हैं वो 2, 4, 5, 10 हज़ार फ़ीस खर्च सकते हैं। आजकल जो बड़े ब्रांड्स के स्कूल हैं उनमें 18, 20 हज़ार माहाना फ़ीस है, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो जाता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो आज भी जब मैं स्कूलों के विज़िट पे जाता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ। शहजाद साहब, अनबिलीवेबल बात है कि मैं कई स्कूल्स में बड़े बड़े, मैं नाम ले लेता हूँ, सेंटर मॉडल जैसे स्कूल में अगर मैं क्लास में गया हूँ, पहुँचा हूँ, तो पता चला है जो पीछे लाइन में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर नज़र आ रहा है कि उनकी वाइट शर्ट है तो नीचे उनकी खाकी पैंट नहीं है। अच्छा, ये मैं आई विटनेस हूँ। अगर खाकी पैंट है किसी वजह से स्टूडेंट को बाहर निकाला गया, उसके पाँव में शूज़ नहीं है, हवाई चप्पल, नंगे पाँव है, इसलिए पीछे करके बिठा देते हैं उसके टीचर्स कि कोई भी इंस्पेक्शन होती है स्कूलों की तो वो बच्चे को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे जो शहरी और देही इलाके हैं वहाँ पर तो ऐसे जो वाक़यात मतलब कॉमन है, और हम देखने में आता है कि बच्चों के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, बुक्स नहीं होती, कॉपीज़ नहीं होती। तो आप कैसे सपोर्ट करते हैं तालिब इल्मों? हम इस वक्त तो हमारे पास ऑलवेज़ हर साल हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे पैनल पर होते हैं। इस वक्त भी कोई 110 के करीब या 107 के करीब हैं। ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों के हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हैं, लाहौर में भी है, लाहौर में काफ़ी छोटे इलाके से भी हैं। आप शदारा ले लें, शदारे के अलावा आप लाहौर से निकलें तो ओकाड़ा ले लें, बसीरपुर ले लें, आप गुजरांवाला की तरफ चलिए, मुरीद के है, कामो की है, और जगह है, पिंडी के इलाके हैं। अब तो हत्ता कि कुछ बच्चे हमारे पास सखर के इलाके भी मौजूद हैं। देही इलाकों के ज़्यादा बच्चे हैं, और उनके साथ हम इनको सपोर्ट ये करते हैं कि हम उनको साल में 1 दफ़ा स्कूल बैग देते हैं। उसके अंदर बुक्स,
कॉपीज़, स्टेशनरी, ज्योमेट्री बॉक्स साल में हम पहले 2 दफ़ा देते थे, अब 1 दफ़ा साल में यूनिफॉर्म देते हैं, 1 दफ़ा साल में शूज़, सॉक्स देते हैं, सर्दियों में बाकायदा उनको जर्सी देते हैं। तो ये सिलसिला बच्चों और बच्चियों दोनों को हम इस तरह से ये चीज़ें फ़राहम करते हैं। ठीक है अलीम साहब, इसके अलावा और कौन कौन से शोबे हैं जहां पर आप लोगों की फलाह और उनकी बहबूद के लिए, जो गरीब फैमिलीज़ हैं, उनकी सपोर्ट के लिए इक़दाम कर रहे हैं? एक तो ये है कि जो हम तालीम का जिक्र कर रहे हैं, इसमें अब तक हम कोई 2000 से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट कर चुके हैं। 100 से प्लस बच्चे हमारे पास पैनल में ऑलवेज़ होते हैं, और इनमें अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो तकरीबन 60% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यतीम हैं, और जो बाकी हैं 40% वो इंतहाई गरीब हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई नहीं करता। गरीब फैमिलीज़ में अक्सर वो आदमी कुछ नहीं कर रहा होता, औरतें घरों के काम कर रही होती हैं। तो इस तरह का तबका हमारे पास है। इसके अलावा हम सेहत के मैदान में भी काम कर रहे हैं। वो निस्बतन तालीम के कुछ कम है, चूँकि हमारे वसाइल भी बड़े महदूद से हैं, और हमने इसको शुरू किया था जब, तो हम आज से अगर मैं कहूँ को 15 साल पहले, 12 साल पहले हमने मुख्तलिफ हस्पतालों में जाना शुरू किया। वहाँ जाके लोगों को डिफरेंट वार्ड्स में गरीबों को सब करना शुरू किया। माज़रत के साथ कि वहाँ हमें कामयाबी इसलिए मिली कि वहाँ एक हस्पतालों में एक अपने माफिया बैठा हुआ है। अच्छा। जो इस सपोर्ट को डायरेक्ट उस तक चलने नहीं देता। उसके बावजूद ये है कि अब हमने वो सिलसिला उस शक्ल में चेंज कर दिया। अब हमारे पास कोई सोर्स भी हो, हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसकी कोई लंबी बीमारी है, जैसे उसको कुटी भी है, किसी को कैंसर है, किसी को वो कुछ और चीज़ें हैं, या डायलिसिस करवाने के लिए लोग। हाँ जी। तो इस तरह की सूरत में जो मुमकिन होता है हम उसकी सपोर्ट करते हैं। बाद लोग लैब टेस्ट के लिए हमारे पास आते हैं, मेडिसिन के लिए। अच्छा, एक हम और कोशिश करते हैं एजुकेशन में भी और इसमें भी। कोशिश हमारी होती है कि किसी को नकद कुछ ना दें। अच्छा, तो कैसे करते हैं? जो हमने स्टूडेंट का कहा, तमाम चीज़ें लेके उनको उसके स्कूल में उसके घर जाके पहुंचाते हैं। सम टाइम हम 2-3 साल बाद एक फंक्शन करते हैं, उसमें दे देते हैं। इसके अलावा जो ये भी हैं, जो इन्होंने अगर टेस्ट कराना है, इन्होंने अगर ऐसे भी हुए है कि किसी की आंख का ऑपरेशन था, किसी का और इस तरह का केस था, तो अगर वो करा रहे हैं अस्पताल में, हम कहते हैं किस अस्पताल में है, क्या कुछ है, हम बंदा भेजते हैं, तो वहाँ किसको क्या फ़ी पे करनी है वो कर देते हैं। होता ये है कि ये हमारा एक ख्याल है कि अगर हम किसी को नकद दे देंगे कि ये बच्चे के लिए बैग ले लो, हमने वो फैमिलीज़ देखी हैं कि शायद वो दाल भी रात को आसानी से नहीं खा पाते। रमज़ान के महीने में, जैसे अभी कुछ 3 हफ्ते बाद ये हमारा प्रैक्टिकली एक छोटा सा होगा सिलसिला, हम गरीब बेवा मुस्तहिक फैमिलीज़ को राशन भी देते हैं। राशन ऐसा नहीं देते कि जस्ट एक आटे की 10 किलो की थैला उठा दिया, बेच दिया और ट्रक खड़ा है, आटा दे रहे हैं। आटा भी काम आता है। हम उसके अंदर कम से कम 5-6 किस्म की दालें, चावल, चीनी, शक्कर, घी, उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, हत्ता के दूध के पैकेट, खजूरें, सेवइयाँ, ये सब चीज़ें देते हैं कि अगर वो फैमिली कुछ नहीं तो कम से कम रमज़ान का 1 महीना बेहतर तरीके से खा लें। रूफ़ज़ा तक, शरबत तक उनको देते हैं। तो ये भी एक सिलसिला है। जैसे मैंने कहा 2000 स्टूडेंट हैं जिनको हमारे पैनल से जा चुके हैं। को 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हमारे ज़ेर साया। 2 बच्चियों ने ग्रेजुएशन की हमारे इस अदारे के तहत। एक बच्चा इस वक्त रावलपिंडी में डॉक्टर बन रहा है, MBBS कर रहा है, वो हमारे पैनल पर है। एक बच्चा जो CA कर रहा है वो हमारे पैनल पर है, उसको हम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम एक बच्ची को ऐड कर रहे हैं जिसको हमने कमिटमेंट कर दी है। उसके 5 सेमेस्टर हो गए हैं डॉक्टरी के, 5 रहते हैं, उसके बाप की डेथ हो गई है। हमने उसके साथ कमिटमेंट कर लिया कि अगले 5 जो सेमेस्टर हैं तुम्हारी तालीम के 100% हम सपोर्ट करेंगे। एक तो ये भी है, इस तरह से ये सिलसिला है। आपके पास गुंजाइश कितनी है? जैसे आपने बताया कि बस फंड्स की भी कमी है, तो ये सिलसिला आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? क्योंकि ये जो आइडिया है, ये जो आप काम कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत तो मौजूदा महंगाई के दौर में बढ़ती जा रही है। हम इस जो एक रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम 10,000 रुपया सालाना स्कॉलरशिप भी देते हैं मैट्रिक पास बच्चों को जो मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोर डिज़र्विंग हो।
ہم ان کی سلیکشن کرتے ہیں. ہماری 3 رکی ایک کمیٹی ہے, وہ اسکروٹنی کرتی ہے جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں, اور اس میں ہم سالانہ کو 25 سے لے کر 30 اسٹوڈنٹ کو ہم وہ بھی دیتے ہیں 10,000 روپیہ اسکالرشپ. اسی طرح سے ہم جو راشن والے ہیں, میرا خیال ہے کہ اب تک ہم کو 450 فیملیز کو راشن پرووائڈ کر چکے ہیں, کو 350 کو 270-72 اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دے چکے ہیں, 2000 ویسے ہیں. اس طرح میڈیکل کی فیلڈ میں بھی ہے. تو جو کوشش تو ساری کر رہے ہیں. ہمارا اگر آپ کہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, ہمارے جو کلیکشن فنڈنگ بینک ہے بہت سمال ہے, بہت تھوڑی ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ ہم لوگوں کو اپنا ممبر بناتے ہیں. ممبر سے 1200 روپیہ سالانہ ہم اس سے ایک اینول فی ممبرشپ فی لیتے ہیں. 1200 سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی 150 ممبر ریگولر کرتا رہے تو کچھ تو اکٹھا ہو جاتا ہے. آج تک اس ادارے کو کوئی گورنمنٹ سپورٹ, کوئی سیمی گورنمنٹ, کوئی زکوٰۃ فنڈ, کوئی اور کسی قسم کی گرانٹ, کوئی فارن فنڈنگ, کوئی ڈونر ایجنسیز, زیرو. سو ہمارا جو پلان ہے فیوچر کا وہ یہ ہے کہ لبیک ہومز کے نام سے ہم ایک سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں جو انڈر ون روف ہوگا, جس کے اندر سب سے پہلے جو بے سہارا بچے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے, رکھیں گے اپنے پاس. ناظرین, آپ نے باتیں سنی نثار ضیاء صاحب کی. انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ جو ایک مثبت قدم اٹھایا تھا, آج وہ ایک ایسا درخت بن چکا ہے جو بے سہارا بچوں اور فیملیز کو ایک شجر سایہ دار کا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.